कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर के बाहर घोंसले रखकर लेटे हुए थे। वो बाहर लेटे ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। गोरी, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ कालू जी, अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तोता उनके पास आता है। आप दोनों यहाँ आराम से लेटे बातें कर रहे हो, कुछ खबर भी है आप दोनों को? क्या है मोटी चोंच वाले, तुम्हें तमीज नहीं है आने की? ऐसे ही झट से आकर सर पर बैठ जाते हो। कभी खुद भी कुछ अच्छा बोल लिया करो। आई बड़ी मुझे तमीज सिखाने वाली। इतना कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। अरे तोते, बात तो बताते जाओ। तुम भी बात मत करो मुझसे, गंदे कौवे। गुस्से में तोता वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाता है। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है, मगर घर में तो कोई था ही नहीं। लगता है ये चिड़िया नशा करके सो रही है। कालू कौवा दरवाजे पर फिर से दस्तक देता है। वो जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देता है। रानू चिड़िया दाना लेकर आ जाती है। कालू भाई बस कर दे, दरवाजा तोड़ेंगे क्या? रानो, तुम बाहर थी, माफ करना। जी कालू भाई, आप किस काम से आए थे? वो मुझे थोड़े दाने चाहिए थे, क्या मिल जाएंगे? कालू भाई, आपने ऐलान नहीं सुना क्या? कैसा ऐलान? कुछ ही दिनों तक तूफानी बारिशें शुरू होने वाली हैं। आसपास के तमाम जंगलों में बारिशें हो रही हैं और तमाम जंगल समंदर बनते जा रहे हैं। इसलिए मैं थोड़ा अनाज जमा करने लगी हूँ। अच्छा, वो दाना। माफ कीजिएगा कालू भाई, मगर आज मैं आपको दाना नहीं दे सकती। मेरे बच्चे भी भूखे हैं। रानो चिड़िया दाना लेकर अपने घर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। बदला लूंगा, मैं इस बेइज्जती का बदला लूंगा। रानो चिड़िया, अब देखती जाओ तुम। कालू कौवा गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरे दिन जब रानो चिड़िया दाना लेने जाती है तो कालू कौवा रानो चिड़िया के घर आ जाता है और जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। कुकू भाई, लगता है आज फिर कोई गंदा पक्षी आ गया है। आपकी तो मम्मा घर से गई है, क्या करें, अब तो ये दरवाजा ही तोड़ देगा। कुकू बहन फिर अभी चला जाएगा। मुझे पता है गुड़िया कुकू, तुम दोनों अंदर ही हो। अगर नीयत अच्छी है तो दरवाजा खोल दो, वरना वरना मैं तुम्हारी मम्मा को मार डालूंगा। शेर हमें डरा रहा है गुड़िया बहन, आप चुप ही रहना। कुकू भाई, अगर सच में हमारी मम्मा को कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हमें दरवाजा खोल देना चाहिए। दोनों बच्चे डरते हुए दरवाजा खोल देते हैं। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात, अब चुपचाप यहाँ खड़े रहो। कालू कौवा रानू चिड़िया का जमा किया हुआ सारा दाना उठा लेता है और वहाँ से चला जाता है। कालू जी, इतना सारा दाना? अब वो छोटी चिड़िया जब घर आएगी तो रोएगी, बुरे बुरे मुंह बनाएगी, मगर उसे ये दाना नहीं मिलेगा। कालू जी, आपने तो मेरी सारी चिंता ही खत्म कर दी। अब अगर बारिश तूफान आ भी जाए तो हमें कोई चिंता नहीं होगी। रानो बहन, मैंने तो काफी भोजन जमा कर लिया है, अब बारिश के दिन आराम से गुजर जाएंगे। हाँ कबूतर भाई, मैंने भी बहुत सारा दाना जमा कर लिया है। मेरे तो पंख दर्द करने लगे हैं। हवा तेज हो रही है, हमें अब घर जाना चाहिए। फिर वो सब अपना अपना दाना लेकर अपने घरों को चले जाते हैं। रानो चिड़िया जब घर पहुंचती है तो उसके दोनों बच्चे घर के बाहर बैठे रो रहे थे। क्या कुकू, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? चुप हो जाओ मेरे बच्चों, मुझे बताओ क्या हुआ है। अम्मा, अम्मा वो कालू अंकल आए थे, उन्होंने हमें बहुत डराया और हमारा सारा दाना भी उठा कर ले गए। कालू कौवे, ये तुमने अच्छा नहीं किया। गुड़िया बेटी चुप हो जाओ, चलो घर चलो। रानो चिड़िया अपने बच्चों को घर के अंदर ले जाती है। बच्चों, आप दरवाजा अंदर से बंद कर लो, मैं अभी आती हूँ। मम्मा, आप कालू अंकल के पास मत जाओ ना, वो बहुत बुरा है, वो आपको नुकसान भी पहुँचा सकता है। वो काला कौवा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम दोनों डरो मत, मैं अभी आती हूँ। रानो चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। ये सारा दाना तुम मेरे घर से लाए हो। चोर कौवे, तुम्हें पता भी है मैंने ये सब कितनी मुश्किल से जमा किया था। मेरा दाना मुझे वापस करो। छोटी चिड़िया, अपनी चोंच बंद करके भाग जा यहाँ से, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। ये दाना हमारा है, जाओ चिड़िया अपना दाना कहीं और से जाकर तलाश करो। रानो चिड़िया रोने लगती है। अगर ये दाना मैं नहीं खा पाई, मेरे बच्चे नहीं खा पाए,
तो ये तुम्हारे नसीब में भी नहीं होगा। ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। चली जा यहाँ से। गरीबों वाला रोना धोना यहाँ न कर। चल भाग। रानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में आंधी और तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। कालू जी, वो छोटी चिड़िया आज तो कुछ ज्यादा ही बददुआएं देकर गई है। छोड़ो तुम उसे। आराम से दाना खाओ और मौसम का आनंद लो। कालू कौवा और गौरी कौवी दाना खाने लगते हैं। वो दाना खा ही रहे थे कि उनका घर जोर जोर से हिलने लगता है। कालू जी, ये क्या हो रहा है? जल्दी से बाहर निकले। मैं तो गिर रहा हूँ। गौरी, मेरा पंख पकड़ो। जोर से बादल गरजता है और कौवे का घर जमीन पर धड़म से गिर जाता है। हाय कालू जी, मेरी कमर। हमें हमारे किए की सजा मिल रही है। चिड़िया, रानो चिड़िया। रानो चिड़िया कालू कौवे की आवाज सुनकर वहाँ आती है। रानो चिड़िया गौरी और कालू को निकालती है। रानो, हमें माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो। हाँ, मैंने तुम्हें माफ किया। रानो चिड़िया इतना कहकर अपना दाना उठाती है और अपने घर चली जाती है। कालू जी, चिड़िया तो गई, अब हम क्या करेंगे? हाय गौरी, मेरे तो सर पर चोट लगी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कालू कौवा और गौरी कौवी वहाँ बैठे रो रहे थे। बारिश थी कि और भी तेज होती जा रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। का मौसम शुरू होने वाला था। सब पक्षी अपने घोंसलों को मजबूत बनाने में मसरूफ थे। कालू भैया, आपके घर की छत भी टूटने वाली है। आ जाएं, हम मिलकर लकड़ियाँ ढूंढ कर लाते हैं। मेरी छत अभी 2-4 साल कहीं नहीं जाने वाली। कालू भाई, ये एक बरसात भी झेल नहीं पाएगी। बेहतरी इसी बात में है कि तुम इसे मजबूत बना लो। जाओ रानो चिड़िया, मुझे बेवजह डराओ मत। कुछ नहीं होगा इसे। मैं बचपन से आज तक यही रह रहा हूँ। ना पहले कुछ हुआ है, ना अब होगा। ठीक है, फिर जैसे आपकी मर्जी। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया तोते के घर जाती है। तोते भैया, मुझे कुछ लकड़ियों की जरूरत है। हवा तेज है, घने जंगल में अकेले जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या आप मेरे साथ जाएंगे? हाँ रानो बहन, मुझे थोड़ा भोजन जमा करना है। मैं भोजन ले आऊंगा और आप लकड़ियाँ ले आना। कबूतर भैया ने भी भोजन लेने जाना है, उन्हें भी साथ ले लेते हैं। फिर रानो चिड़िया और तोता मिलकर कबूतर के पास जाते हैं और फिर वो सब जंगल की तरफ निकल जाते हैं। रानो चिड़िया लकड़ियाँ इकट्ठी करती है। तोता अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ता है। कबूतर भी मीठे फल तोड़ रहा था। चलें, अब घर चलें। रानो बहन, आपको फल नहीं लेने? तोते भैया, आप फल मुझसे उठाए नहीं जाएंगे। घर में चावल और दूध बना हुआ है, मैं खीर बना लूंगी। खीर? खीर का तो नाम सुनकर ही मेरे मुंह में पानी भर आया है। रानो बहन, अगर खीर बनाई तो हमारा हिस्सा हमारे घर जरूर पहुँचा देना। हाँ हाँ ठीक है। हम कुछ फल आपके लिए भी उठा लेते हैं। फिर वह सब वापिस आ जाते हैं। तोता और कबूतर कुछ फल रानो चिड़िया को देकर वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया कुकू, बाहर आओ, ये फल उठाकर अंदर ले जाओ। गुड़िया और कुकू बाहर आते हैं। गुड़िया बेटी, फलों को धोकर रखना। जी मम्मा। गुड़िया और कुकू फल उठाकर घर में ले जाते हैं और फलों को धोकर टोकरी में रखते हैं। गुड़िया बहन, इन फलों को खिड़की के पास रखते हैं, ताज़ा हवा से फल ताज़ा रहेंगे। गुड़िया फलों की टोकरी उठाती है और खिड़की के पास रख देती है। फल? रानो चिड़िया की खिड़की में इतने सारे फल। रानो चिड़िया अपने घर की छत ठीक करने लगती है। कालू कौवा चुपके से आता है और एक एक करके फल चुराने लगता है। कुकू, क्या फल तुमने खाए हैं? नहीं, मैंने तो नहीं खाए। तो फिर फल कहाँ गए? रानो चिड़िया भी घर आ जाती है। मम्मा, हमने फल यहाँ रखे थे, न जाने ये कम कैसे हो गए। गुड़िया बेटी,
अगर आप दोनों ने फल खा लिए तो कोई बात नहीं, मैं आप दोनों के लिए ही तो लाई थी। बेटा, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। रानू चिड़िया जब टोकरी की तरफ देखती है तो एक और फल कम हो गया था। देखा मम्मा, देखा आपने, एक और फल कम हो गया। हमने नहीं खाए, हम तो आपके साथ ही खाते हैं। रानू चिड़िया आगे बढ़कर देखती है तो कालू कौवा खिड़की के पास बैठा बहुत मजे से फल खा रहा था। जो माहिर कालू कौवा है वो फल चुरा कर खा रहा है। मम्मा, उसे मारे, फिर वो दोबारा नहीं आएगा। कालू भैया, रुक जाए, मैंने आपको देख लिया है। वो मुझे भूख लगी हुई थी, बस थोड़ा सा। कालू भैया, चोरी करना बहुत बुरी बात है। अगर आप मुझसे मांग कर ये फल लेते तो मैं आपको जरूर दे देती। मुझे मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई। कालू कौवा वहां से भाग जाता है। रात हो जाती है और साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया अपने बच्चों के लिए खीर बना रही थी। मम्मा, कब बनेगी खीर? मुझे बहुत भूख लगी हुई है, जल्दी जल्दी बनाएगा। आपको तो बेटा बस बनने ही वाली है। चलिए गुड्डू भाई, तब तक आप ये मीठा फल खा ले। नहीं, मैं खीर भी खाऊंगा। फिर उसके लिए तो हमें थोड़ा सब्र करना होगा। चलो खेलते हैं। मीरा और गुड्डू खेलने लगते हैं। बारिश और भी तेज हो जाती है। तेज हवा से काली कौवे का घर नीचे गिर जाता है। घर टूट गया, मैं बर्बाद हो गया। अब मैं घर कौन बना कर देगा? पानी भी बहुत ज्यादा हो गई है, मुझे कबूतर से मदद मांगनी चाहिए। काली कौवा उड़ता है और कबूतर के घर जाता है। कबूतर, मेरा घर टूट गया है, मुझे अपने घर में कोई जगह दे दो। काली कौवा उड़ता है और तोते के घर जाता है। चल भाग यहाँ से, अपनी दफा क्या क्या हरकतें करती हो। तुमने किसी की मदद नहीं की और किस मुंह से मदद मांगने आए हो? उड़ो यहाँ से। फिर काली कौवा रानू चिड़िया के पास जाता है। रानू चिड़िया कौवे को अपने घर ले जाती है। कालू भैया, मैंने कहा था ना, अपने घर को मजबूत बना ले। रानो, मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। बच्चों, खीर तो बन गई है, मगर ये बहुत गर्म है। चलो थोड़ा बारिश का पानी जमा करते हैं, उससे खीर ठंडी हो जाएगी। वो सब एक एक बर्तन उठाते हैं और पानी भरने लगते हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। कौवा खीर खाने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता कौवा सारी खीर खा लेता है और फिर निर्भय ही सो जाता है। जब रानू चिड़िया घर आती है तो खीर की देगची खाली पड़ी थी। खीर खीर कहाँ गई? मम्मा, कालू अंकल के मुंह पर खीर लगी हुई है। ये कालू कौवा अपने कानों से आवाज निकाला। भुजिया रोटी पकाने वाला तवा उठाकर चूल्हे पर रखती है। जब वो गर्म हो जाता है तो कालू कौवे की पीठ पर मारती है। हाय हाय, मैं मर गया। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। ये तुमने खाई और मेरे बच्चे क्या खाएंगे? रुको जरा तुम। रानी चिड़िया दो चार और कालू कौवे के लगाती है। गलती से मिस्टेक हो गई। वह गाय गाय बोलता हुआ से भाग जाता है। रानी चिड़िया फिर से खीर बनाती है और अपने बच्चों को खिलाती है। रानी को इस